दोस्तों, कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें युद्ध में हराकर उनके क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी के पास गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने एक तेज प्रकाश से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति यानी माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण करके वे महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी। जब महिषासुर को उनके आने के बारे में सूचना मिली, तब वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक होने लगा। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुर राज, मुझसे युद्ध करो। अगर तुमने ये युद्ध जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य ही विवाह करूंगी। महिषासुर ने कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर काम, क्रोध, भोग के अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के सभी अस्त्र प्रहारों को नाकाम कर दिया। अंत में 10वें दिन देवी माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा करी। सभी देवता प्रसन्न होकर माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे। सभी माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। तब से हिंदुओं ने नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं और माँ दुर्गा की जय जयकार करते हैं।